हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। देखिए, मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ लेके आया हूं। अगर आप लोगों को देखेंगे, पहले पूरा वीडियो देखिएगा, उसके बाद आप कमेंट करिएगा कि इस सीरीज़ को आगे रखूं। क्योंकि देखिए, आप मैथ के प्रीवियस पेपर को हल करते हैं, लेकिन साइंस के बहुत कम ही लोग हल करते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए जो रेलवे साइंस के प्रीवियस पेपर का सोल्यूशन लाऊंगा। और ये जो प्रश्न है आपके जैसे प्लेटफॉर्म की बुक हो गया, स्पीडी की बुक हो गया, सब बच्चों को इसको पोर्टेबल नहीं कर पाते कि उनके पास इतना पैसा नहीं रहता खरीद लेते। तो उनके लिए मैं उन बुकों से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उनको ढूंढ के उनके एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपका सोल्यूशन करवाऊंगा, ताकि जो एनटीपीसी सीबीटी 2 हो, चाहे आपका रेलवे ग्रुप डी हो, सारे एग्जाम को जो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं सारे कवर हो जाएं। क्योंकि मैथ को तो बहुत सारे लोग करा देते हैं, लेकिन साइंस का जो प्रीवियस पेपर का जो पूछा जाता है रियलिटी में, उसको नहीं कराते हैं। और आप लोग यहाँ से करेंगे तो आगामी आने वाले किसी भी एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई कर जाएंगे। क्योंकि जो रेलवे 100% एग्जाम में साइंस के भी प्रश्नों को रिपीट करता है। आप बेसिक से पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना भी है समय आप लोग अगर इतना भी पढ़ लेते हैं तो आप आसानी से साइंस को कवर कर लेंगे और सारे प्रश्नों को कराऊंगा। पहले आप पूरा वीडियो देख के जाइएगा, तब आप बताइएगा कि इस सीरीज़ को कहाँ तक लेके जाऊँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। और जितने भी प्रश्न हैं आप लोग खुद से भी एक बार ट्राई करिएगा। ये सब प्रश्न पूछे गए हैं, अगर आप ट्राई करते हैं तो आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है। इससे आप लोगों का भी रहेगा कि मैं कहाँ पे गलतियाँ कर रहा हूँ, किस प्रश्न को कैसे पढ़ना चाहिए था। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, मेढक में दांत होते हैं। जो मेढक होता है उसके अंदर किस प्रकार के दांत पाए जाते हैं वो पूछा गया है। जैसे मनुष्यों में पाया जाता है, उससे मेढक में होता है होमोडोंट होता है, या थोकोडोंट होता है, या क्या बोला गया हेट्रोडोंट होता है, या कोई नहीं होता। आपको बताना। देखिए, ये मनुष्य, देखिए इसके नोट करते चलिएगा। सबसे बड़ी बात आप ये है कि अगर साइंस को अच्छे से पढ़ना है तो आप प्रीवियस पेपर को जो मैं हल कराऊंगा उसके एक्स्ट्रा फैक्ट भी लिख के जाएंगे, तो आप लोग अच्छे से कवर कर जाएंगे। जैसे ये होमोडोंट क्या होता है, ये मेढक और दोनों छिपकली में भी आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। जो मेढक में पाया जाता है वही छिपकली में भी दांत पाया जाता है। दोनों में आपका क्या होता है, मेढक और आपका जो छिपकली होता है, दोनों एक ही प्रकार के दांत पाए जाते हैं। आपका सेकंड ऑप्शन देखें, जो ये लिखा गया है थोकोडेंट। तो ये कौन सा दांत होता है? ये जो होता है मसूड़ों में जो धंसे हुए दांत होते हैं उसके अंदर पाया जाता है। तो ये मसूड़े देखिए, ये ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है? मनुष्य के अंदर पाया जाता है। क्योंकि मसूड़ों के अंदर जो धंसे हुए दांत होते हैं वो कौन से होते हैं? थोकोडेंट होते हैं। आप नोट करते चलिएगा, ताकि आप लोग एग्जाम टाइम रिवीजन के बहुत ही अच्छा काम है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और आपका देखिए, ये जो लिखा गया हेट्रोडोंट, ये दांत क्या होते हैं? ये विभिन्न प्रकार के दांत होते हैं। ये भिन्न भिन्न प्रकार के जो है दांत पाए जाते हैं। ये ज़्यादातर जो है मनुष्यों में पाए जाते हैं, क्योंकि मनुष्य के विभिन्न प्रकार के दांत होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को नोट करिएगा। इन चारों ऑप्शनों को जो है अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम टाइम आप लोग रिविजन बहुत ही अच्छे से कर लें। देखिए, सेकंड क्वेश्चन को हम करते हैं। जैसे कि हमारा पूछा गया है, स्टार्च से क्या संबंध है? जो स्टार्च होता है उससे क्या संबंध है? ग्लूकोज से, फ्रक्टोज से, या सुक्रोज से, या कोई नहीं। तो ये संबंधित है आपका किससे? ये जो स्टार्च होता है ये ग्लूकोज से संबंधित है। अगर ग्लूकोज का कभी कभी हमको जो है फार्मूला पूछ लेता है, तो आप लिखिएगा C6 होता है, H12 होता है और O6 होता है। ये आपका ग्लूकोज का क्या होता है? फार्मूला होता है। पूछ सकता है कभी इसका, तो आप लोग इस चीज़ को नोट करे रहेंगे तो आगामी एग्जाम में बहुत ही फायदा होने वाला। और आपका ये फ्रक्टोज, इससे पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फ्रक्टोज जो होता है ये सब बहुत अधिक मीठा होता है। ठीक है, ये जो होता है प्राकृतिक रूप से बहुत अधिक क्या होता है? ये मीठा होता है। ये आपका जो होता है फ्रक्टोज होता है। ठीक है, जैसे कि हमारा शहद हो गया, इसके अंदर आता है। फ्रक्टोज के अंतर्गत ही अगर देख लें तो हमारा शहद आता है, वो बहुत मीठा होता है, प्राकृतिक रूप से होता है, बहुत मीठा होता है। आप इन सारी चीज़ों को नोट करते चलें। एग्जाम टाइम आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अगर नोट करे रहेंगे तो आप लोगों को बहुत ही काम आने वाला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। और देखिए, इन सारे प्रश्नों को आप अगर कहीं नोट बना के रखते हैं तो आपके लिए इससे ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम टाइम दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, कमेंट करिएगा कि ये कैसी सीरीज़ है। और जितने भी प्रश्न हैं आपका देखा जाए, चाहे प्लेटफॉर्म हो गया, ठीक है, प्लेटफॉर्म हो गया, और स्पीडी की जो बुक होती है, क्योंकि ये दोनों बुकें जो है रेलवे के प्रीवियस पेपर को प्रोवाइड कराती हैं। तो जो पैसे नहीं होता, नहीं आप परचेज कर सकते हैं, तो हम वीडियो में सोल्यूशन करवा देंगे और महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाएंगे। चाहे लूसेंट का भी हो सकता है, वहीं से महत्वपूर्ण प्रश्नों को उठाएंगे और चारों ऑप्शन को जो अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और अच्छे से अगर पढ़ लेते हैं तो आप लोग जो है आगामी एग्जाम में अच्छे से साइंस को कवर कर जाएंगे। रेलवे CBT 2 हो गया है, या आपका ग्रुप डी हो गया। जिसे बोला गया पेप्सिन होता है। पेप्सिन क्या होता है? एक हार्मोन होता है, एंजाइम होता है, विटामिन होता है, या यह पोषक तत्व होता है। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपका पेप्सिन जो है एक क्या होता है? ये एक एंजाइम होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही, एंजाइम होता है। ठीक है, जो ये आपका होता है, आपका ये जो एंजाइम होता है प्रोटीन को
पेप्टोन्स में परिवर्तित करता है। जो ये प्रोटीन होता है, ठीक है, प्रोटीन को आपका किस में परिवर्तित करता है, आपका पेप्टोन्स में परिवर्तित करता है, पेप्टोन्स में परिवर्तित करता है। ये नोट करते चलिएगा, हो सकता है ये पूछ ले पेप्सिन आपका जो एंजाइम क्या होता है, तो एंजाइम को बता सकते हैं, ये प्रोटोन को पेप्टोन्स में परिवर्तित करता है। अगर आपका देखा जाए तो यहाँ पे नोट करते सारी चीज़ों को नोट करिएगा, ठीक है, छोड़िएगा मत कुछ। और आपका एक चीज़ यहाँ पे बहुत पूछा आता है, वो है हमारा हार्मोन्स, ठीक है, हार्मोन से। तो ये हार्मोन्स क्या होता है, हमारे शरीर के विभिन्न भागों से स्रावित होता है। जो हमारे शरीर के पार्ट होते हैं उनके विभिन्न भागों से स्रावित होता है। एवं बॉडी के अंगों के जो है ज़्यादातर क्या करता है, ये विकास में सहायता करता है। हमारी जो शरीर की प्रोग्रेस होती है उसमें ये हार्मोन्स बहुत काम करता है। आदमी बहुत सारे लोग कहते हैं हार्मोन्स है, अब बातें करते हैं आपस में, आप लोग कभी बातें करते होंगे, तो हार्मोन्स जो होता है हमारी बॉडी को जो है विकास करने में बहुत फायदा करता है। और विटामिन तो सबको पता होगा, क्योंकि विटामिन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसी भी इंसान के अंदर नहीं रहेगा तो वो बहुत बीमार रहेगा। तो ये जाहिर सी बात है, आदमी के अंदर विटामिन सी या विटामिन डी की जो कहते हैं कमी हो गई। तो आप लोग नोट करिएगा, ये विटामिन किस लिए होता है, ये शरीर की बीमारियों से रक्षा करता है। क्या करता है, जो हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं उनकी क्या करता है, ये रक्षा करता है। कौन सा करता है, ये विटामिन करता है। इन सारी बातों को नोट करिएगा। आप देखिए एक प्रश्न से कितने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहे हैं, ताकि आपके एग्जाम में अच्छे से इन प्रश्नों को अगर नोट किए रहेंगे तो अच्छे से प्रश्नों को क्वालिफाई, एग्जाम को भी क्वालिफाई कर जाएंगे। देखिए ये प्रश्न है आपका, जनन क्षमता में कमी होती है। देखिए जो जनन क्षमता होती है, कमी होती है। अगर आप देखें जो पुरुष होते हैं या महिला होते हैं, जनन क्षमता में कमी किसके कारण होता है, किस विटामिन होती है जिसके कारण कमी होती है। तो आप देखिए विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी। तो आपका जो विटामिन ई होता है ये चाहे मेल हो गया और चाहे फीमेल हो गया, ठीक है, इसकी कमी से आपका जो जनन क्षमता में कमी आती है वो विटामिन ई के कारण ही आती है। चाहे आपका मेल हो गया, देखिए ये विटामिन ई जो है इसमें चाहे आपके मेल हो गए या फीमेल हो गए, महिला या पुरुष दोनों में आपके जो जनन क्षमता में कमी आती है विटामिन ई के कारण आती है। इन सारी चीज़ों को पता है। एक चीज़ आप लोग नोट करिएगा, एग्जाम में बहुत पूछा है, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। देखिए वसा जो रहता है, वसा में क्या घुलनशील है, तो वसा में आप लोग याद रखिएगा कीड़ा, KEDA, जो हमारा कीड़ा होता है, कीड़ा किसमें, वसा में घुल जाता है। तो यहाँ से याद रखिएगा कीड़ा। और अगर देखा है जल में जो बच गए वो जल में घुला हो गए, B और C। तो आप लोग यहाँ से नोट करिएगा वसा में घुलनशील क्या है, कीड़ा है, तो KEDA। तो मतलब कीड़ा जो होता है नॉर्मली पानी में नहीं घुलेगा, अगर वसा में डाल दोगे तो घुल जाएगा। तो यहाँ से भी इसको याद रख सकते हैं। देखिए क्लास कैसी लग रही आप लोग, देखिए आप लोग अगर कमेंट करेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि मैं इस सीरीज़ को आगे से भी आगे चालू रखूँ या आप लोग लेके आऊँ। और देखिए वीडियो को जहाँ तक हो सके आप लोग शेयर कर दीजिएगा, और हाँ कमेंट करके ज़रूर बता के जाइएगा। अब मैं और भी प्रश्नों को लेके आऊँगा, इंपॉर्टेंट लाऊंगा, बड़ी सीरीज लेके आऊँगा, बस आप लोग कमेंट करने की ज़रूरत है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे तब लेके आऊँगा। मैथ साइंस पूरा कवर करवा दूंगा जितने भी हैं, और सारे आपके बार बार कह रहा हूँ, लूसेंट हो गया, स्पीडी हो गया, और प्लेटफॉर्म ये रेलवे की फेवरेट बुक होती है जहाँ से प्रश्नों को बार बार रिपीट करता है। तो मैं सारे प्रश्नों को इंपॉर्टेंट ला रहा हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से क्वालिफाई करें। और क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके दोस्तों जाइएगा। फिर लाएंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद।